अस्सलाम वालेकुम जी। आज है 29 दिसंबर 2025 और सबसे पहले देख लेते हैं KC100 को। जैसा कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट आया था उसके बाद जैसे मैंने हर वीडियो में बताया हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 173.800 और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो स्मैश हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टारगेट है अब 178.400। खैर अभी कुछ रिट्रेसमेंट आ सकती है दोबारा, यहाँ शायद डबल बॉटम के लिए ये मार्केट रिट्रेस करे। और अब कुछ देख लेते हैं जी स्टॉक्स। सबसे पहले जी मुगल का जैसे कहा था कि यहाँ पे जो है ये एक पैटर्न बना है डबल बॉटम का, ये हाई ब्रेक होता है तो हम देखेंगे 111 की तरफ बढ़ते हुए, मगर ये हाई ब्रेक नहीं हुआ और ये कैंडल जो है नीचे भी क्लोजिंग नहीं दे सकी। अभी भी ये जो है सेटअप वैलिड है। अगर ये हाई ब्रेक होता है तो फिर भी हम तकरीबन 111 का एम कर सकते हैं और अगर ये सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास ऑल द वे नीचे एक एरिया पड़ा हुआ है जिसका रीटेस्ट अब तक नहीं हुआ, जो तकरीबन है 94 का एरिया। उसके बाद हम देख लेते हैं जनाब FFC। कुछ न्यूज़ आई है जिसकी वजह से ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है FFC। उसके बाद FFCL, ये जितने भी हैं। ओके जी, FFC हमारे पास फाइनली ब्रेकआउट कैंडल दे चुका है और अब जो है इंशाल्लाह देखेंगे एक अच्छी रैली इसमें बनती हुई दिखेगी क्योंकि न्यूज़ जो है वो काफ़ी अच्छी आई है इनकी। ओके जी, उसके बाद हम देख लेते हैं, खैर अपनी भी रिसर्च लाजमी कीजिएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं सिस्टम जैसे कि कल वीडियो में भी बताया था, अगर ये हाई ब्रेक होता है तो हमारा जो है तकरीबन 174 तक जो है सिस्टम का जाने के चांसेस हैं। तो अभी अगर देखा जाए इस हाई के बाद एक कॉल भी थी हमारी, ठीक है, इस हाई के बाद तकरीबन 2.5% का ये प्रॉफिट दे चुका है अब तक। अच्छा लग रहा है अभी भी सिस्टम और इंशाल्लाह जो है 174 का जो है एरिया इंशाल्लाह अबूर होगा। और उसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो है तकरीबन साइकोलॉजिकल आ जाता है 180 का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास साइकोलॉजिकल एक एरिया 180 का मौजूद है। ओके जी, TPLP देख लेते हैं। TPLP यहाँ पे एक सपोर्ट फॉर्म हुई थी और सस्टेन नहीं की, ऊपर रेजिस्टेंस भी थी, यहाँ रेंज करता रहा है। उसके बाद मैंने कहा था कि वेट करें, जैसे ही ब्रेकआउट आता है तो हमारे पास एक एरिया जो है वो पड़ा हुआ है रीटेस्ट का 11.30 का। वेट करें यहाँ तक सपोर्ट फॉर्म होती है, उसके बाद उठाएं। अगर सपोर्ट फॉर्म नहीं होती तो हमारे पास एक एरिया जो है यहाँ पे 11 का भी मौजूद है और अगर यहाँ भी सपोर्ट फॉर्म नहीं होती है तो ऑल द वे हमारे पास सपोर्ट मौजूद है। दोबारा यहाँ सपोर्ट बनेगी इंशाल्लाह और जैसे ही सपोर्ट बनी तो उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। हमारे पास डबल बॉटम पैटर्न भी बन जाएगा और अगर ये सस्टेन नहीं करता तो फिर हम तकरीबन कर सकते हैं तकरीबन 9.70 तक। खैर अभी फ़िलहाल तो जो है रीटेस्ट इंशाल्लाह ये जो है एक एरिया मौजूद है। मार्केट यहाँ पे किस तरह से रिएक्ट करती है उसके बाद ही फैसला होगा। ओके जी, पेल देख लेते हैं। गौर करें अगर पेल में तो हमारे पास सबसे पहले एक रेजिस्टेंस फॉर्म हुई थी ये, उसके बाद हमारे पास ब्रेकआउट आ चुका था और हमारे पास एक स्ट्रक्चर मौजूद था, उसका भी रिटेस्ट हुआ और सस्टेन किया है वो एरिया। यहाँ पे देखें तो अच्छी एक क्लोजिंग आई है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो टारगेट है इंशाल्लाह 58 का जो टारगेट है ये हिट होता हुआ दिखाई देगा। वीकली के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा जो है पेल इस वक्त जो है दिख रहा है। ओके जी, उसके बाद देख लेते हैं IBLHL। हमारे पास ये रेंज कर रहा है, ऊपर क्लोजिंग आए तो ही इसमें एंट्री बनाए क्योंकि पीछे बिल्कुल मार्केट साफ है और हमारे पास तकरीबन 80 का एरिया है जो है वो हमारे पास TP निकल कर आएगा। और अगर नीचे क्लोजिंग आती है तो हमारे पास ऑल द वे हमारे पास सपोर्ट मौजूद है 57 की और दोबारा सपोर्ट फॉर्म हो तब ही बाइंग करें, अदरवाइज ये सस्टेन नहीं करता तो ऑल द वे हम इसे जाते हुए देख सकते हैं 50 तक। ओके जी, उसके बाद आ जाता है मारी भी अगर देखें तो तकरीबन इसकी कैंडल क्लोज हो चुकी है इस एरिया से। कुछ ये रिजेक्शन टाइप है विक। खैर देखते हैं ये किस तरह से रिएक्ट करता है। न्यूज़ काफ़ी अच्छी आई हैं, इसमें भी जो है आप कुछ बाइंग वगैरह देख सकते हैं। रिसर्च लाजमी करें अपनी, ठीक है, बाइंग वगैरह करने से पहले नोट ऑफ फाइनेंशियल एडवाइस। ओके जी, NML जैसे बताया था कि वेट करें यहाँ पे, ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर्म हुई और ऑल द वे अब नीचे आता जा रहा है। हमारे पास ये एक एरिया मौजूद है 176 का। यहाँ पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है, हमारे पास रीटेस्ट लेवल एरिया है। यहाँ पे अगर सस्टेन करता है और सपोर्ट फॉर्म होती है तो बिल्कुल इसमें एक अच्छी एंट्री दिख रही है और हमारे पास दोबारा से जो है 196 का जो एक एरिया है ये हमारे TP होगा इंशाल्लाह। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू के पड़ा हुआ है, यहाँ पे अगर सपोर्ट फॉर्म होती है तो कुछ बाइंग करेंगे, अदरवाइज हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है जिसका रीटेस्ट अभी तक नहीं हुआ 158 का। ओके जी, अब देख लेते हैं PSO को।
PSO जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे पास एक फेक आउट देख चुका है और उसके बाद जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है तो हम उसे देखेंगे ऊपर जाते हुए तकरीबन 480 का जो है हमारे पास टारगेट मौजूद है। सो एक बार लोडिंग हो जाए PSO को भी हम देख लेते हैं। ओके जी, सो यहाँ पे तकरीबन कहा था मैंने कि ये जो कैंडल दोबारा से ऊपर क्लोजिंग आई है, जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाती हुई दिखेगी और ऐसे ही हो रहा है। लेकिन 480 का जो है इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह PSO 480 तक जाने के इम्कानात बहुत हैं। इसी तरह OGDC हमारे पास है। OGDC भी सेम फेक आउट जो है हमें देकर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके जी, जो गौर करें, ये हमारे पास एक एरिया था, नीचे कैंडल क्लोजिंग आई, उसके बाद दोबारा से ऊपर एक फेक आउट जो है यहाँ पे मूव आया और जैसे ही हाई ब्रेक हुआ है तो तकरीबन उसके बाद जो है हम इसमें ऑलमोस्ट 2% के प्रॉफिट में और हमारा इसका टारगेट है 280 का। उसके बाद जी हम देख लेते हैं SSGC। ओके जी, SSGC जैसे कहा था कि रेंज कर रहा है, इससे नीचे निकले, यहाँ सपोर्ट फॉर्म हो तभी उठाएं या इससे ऊपर ब्रेक आउट हो तभी उसे उठाएं। सो वेट करें, इसमें SSGC में अभी वेट करें, या नीचे यहाँ तक आने दें और सपोर्ट फॉर्म होती है तभी उठाएं, या फिर इससे ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर उसके बाद इसमें बाइंग का देखें। सो आज के लिए ये स्टॉक्स उम्मीद है काफ़ी हैं, वैसे भी एंड है मंथ का। सो ध्यान से ट्रेड वगैरह करें और अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।